ये वाला सरकार है मतलब चोर है। सरकार चोर है कि मतलब कंपनी मतलब दे दिया जमीन, समझे ना। मेरा जमीन देगा मतलब वो मेरा मेरा हक है मतलब चीज वो देने वाला है। कहाँ से मतलब पैदा लिया है हेमंत सरकार। हम लोग को कुल मिला के कहना है कि हम लोग 1 इंच जमीन नहीं देना है तो नहीं देना। यहाँ जो है सो कंपनी का जो दलाली करेगा, चाहे पब्लिक हो या सरकारी कर्मचारी, उसको सबक सिखाएंगे। पूरे नर नारी यहाँ के सब सजग हैं। सभी नेता, जितने लोग नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं कि जब काम हो जाएगा तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, ऐसे अभी तो नहीं होंगे। जो टेंट लगा हुआ है 1180 दिन हो गया इस धरना में। अडानी कोल ब्लॉक के खिलाफ हम लोग 1180 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं हुआ है। केवल आश्वासन होता है, कुछ काम नहीं हुआ है। हमको नहीं लगता है कि पूरा हजारीबाग क्षेत्र में ऐसा कहीं था मतलब आंदोलन चला होगा। सब हर को फर्जी केस चुन के कोई फर्जी केस डाला जा रहा है। कोई रात भर कोई सोता ही नहीं अपने घर में। सब बाहर रात में सब बाहर सोए रहता कि कब पुलिस रेड मार दे, और उठा के ले जा रहे घर से। देखिए बहुत सारा परेशानी है। हर मुकदमा लगभग अभी तक 40 मुकदमा हो चुका है हम रैयतों पर। पुलिस का भी डर रहता है। हर नेता आते हैं अपना आश्वासन देते हैं, लेकिन हम लोग को तो मांग यही है कि जितने भी यहाँ चारों कोल ब्लॉक है उनको रद्द किया जाए। हम लोग के साथ ऐसा परेशानी किया जा रहा है ना कि जैसे अंग्रेज भारत पर किया था उसी तरह जस्ट हम लोग अडानी कर रहा है हम लोगों पर। देखिए इस वक्त हम बड़का गांव में हैं। यहाँ कांग्रेस प्रभारी के राजू विधायक अम्बा प्रसाद सभी जो विस्थापित लोग हैं उन लोगों के दर्द को समझने के लिए आए थे। यहाँ बड़ी संख्या में युवा हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोग? क्या मांग है? विस्थापन कोल कंपनियों का आप लोग विरोध कर रहे हैं। कोल कंपनियों की तरफ से किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? कोल कंपनियां बहुत गलत तरीका से व्यवहार करती है। यहाँ पर जो निर्दोष जनता है उसको बेमुद्दा केस में फंसाया जाता है, और ये अवैध तरीका से जो यहाँ पर बिजार अभी अंबाजित में बसा हुआ है वो उसका कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अभी जब वहाँ माइनिंग नहीं कर रही है तो बिजार को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी कांग्रेस के नेता लोग आए, आप लोग उनकी बातों से संतुष्ट हैं? सभी नेता, जितने लोग नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं कि जब काम हो जाएगा तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, ऐसे अभी तो नहीं होंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। आप लोग का आरोप है कि पुलिस लगातार आप लोगों को परेशान कर रही है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए बहुत सारा परेशानी है। हर मुकदमा लगभग अभी तक 40 मुकदमा हो चुका है हम रैयतों पर। पुलिस का भी डर रहता है। हर नेता आते हैं अपना आश्वासन देते हैं, लेकिन हम लोग को तो मांग यही है कि जितने भी यहाँ चारों कोल ब्लॉक है उनको रद्द किया जाए बस। आप लोग चारों कोल ब्लॉक रद्द करने की मांग करते हैं? जी बिल्कुल। आपका गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के लिए अडानी है, बादाम कोल ब्लॉक के लिए एनटीपीसी है, और मोतरा कोल ब्लॉक के लिए आपका ज्येष्ठ अबलू है। और हाल ही में 2024 में आवंटन हुआ है बाबूपरा कोल ब्लॉक के लिए जो एक ही क्षेत्र है, उनका भी हम लोग मांग करते हैं। आप लोग पे फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जैसा कि जानकारी नहीं मिलने के सामने। किन मामलों में फर्जी मुकदमे दर्ज? फर्जी मुकदमे बस जैसे कोई भी कहीं भी बाजार में तोड़ पड़ हुआ था तो सारा का सारा गांव को पूरा खाली पूरा सब हर को फर्जी केस चुन के कोई फर्जी केस डाला जा रहा है। कोई रात भर कोई सोता ही नहीं अपने घर में। सब बाहर रात में सब बाहर सोए रहता कि कब पुलिस रेड मार दे, और उठा के ले जा रहे घर से। जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल पा रहा है? जो विधायक हैं, सांसद हैं, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बस आते हैं अपना बातन रखते पे चले जाते हैं। सिर्फ अपना वोट के चक्कर में उन लोग रहते हैं, बाकी पब्लिक का कोई भी काम नहीं हो रहा। हम लोग को कुल मिला के कहना है कि हम लोग 1 इंच जमीन नहीं देना है तो नहीं देना। इसके बाद भी कंपनी हम लोग को फर्जी मुकदमा या पब्लिक के शोषण रात में देखते कि मतलब पुलिस के द्वारा दहनदारी से मतलब अपना मतलब करता है। हम लोग को कुल मिला के जमीन नहीं देना है तो नहीं देना है। आज हम लोग यही जो टेंट लगा हुआ है 1180 दिन हो गया इस धरना में। अडानी कोल ब्लॉक के खिलाफ हम लोग 1180 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं हुआ है। केवल आश्वासन होता है, कुछ काम नहीं हुआ है। सरकार अगर बोलती है कि जमीन लेगी तो इसके एवज में क्या देने की बात कहती है? क्या अगर जो कोल कंपनियां आती हैं वो कहती हैं वो आप लोग को जमीन लेगी, इसके एवज में क्या देने की मांग करती है? देखिए ना हमको उसका बात सुनना है, ना हमको उसका मुआवजा चाहिए, ना उसका किसी प्रकार सुविधा चाहिए। जैसा भी हम लोग हैं अपने जगह में खुश है, और हम लोग अगर सरकार के चाहिए तो हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग उनसे आश्रित नहीं है कि हम लोग उनके पास जाएंगे। हम लोग जैसा है खुशहाल है अपना खेती बाड़ी में
मस्त मतलब मस्त हैं। देखिए चाचा भी आप अभी जो के राजू जी आए थे उनके सामने आप अपनी बात रखें, क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों की परेशानियां सुनी जाएगी सरकारी स्तर पर? हाँ, सुनी जाएगी, उम्मीद है, आशा विश्वास है और पूरा भरोसा भी है। इसलिए कि जो है यहाँ जो के राजू सर आए हैं वो थोड़ा सा मन अनुभवी व्यक्ति हैं और वो साफ शब्दों में बोला कि यहाँ जो है हम लोग गुजरने नहीं देंगे। यहाँ जो है कि यहाँ जनता की एक जनता का राय है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। बहुफसली जमीन है, जमीन नहीं देंगे। बहुफसली जमीन है। और एक बात सुन लीजिए, बड़का गांव की जनता की है एक ही आवाज़ है न, यहाँ जो है से कंपनी का कोई काम काज चलेगा नहीं और बेईमानों का राज नहीं चलेगा है न। यहाँ सब जाग चुकी है। यहाँ जो है से कंपनी का जो दलाली करेगा, चाहे पब्लिक हो या सरकारी कर्मचारी, उसको सबक सिखाएंगे पूरे नर नारी। यहाँ के सब सजग हैं, इसको जूता लात भी मिलेगा और यहाँ की किसी भी हालत से कंपनी को नहीं बैठने दिया जाएगा। एनटीपीसी धमकाने का भी काम करती है, जो कोल कंपनियां आ रही हो आप लोगों को डराने का काम करती है? डराने का काम करती है, वो जो है गलत करती है। वो जो ऐसे नियम संगत काम नहीं करती है, नियम के विरुद्ध काम करती है। देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में है कि प्रजा के हित में काम करना है न, और जो सरकारी तंत्र है जनता के हित में उपयोग करना है। लेकिन वे पैसा के लालच में कंपनी का जो है से सरकारी तंत्र का लोग प्रयोग करता है और डराने धमकाने काम करता है। वो सब व्यर्थ हो जाएगा, मैंने उसका कोई काम नहीं। जनता के आगे सब कुछ जो है से उसका व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हर हालत में यहाँ कंपनी को बैठने नहीं दिया जाएगा और हर हालत में इस क्षेत्र को बचा लिया जाएगा। और बचाने के लिए तत्पर है सभी लोग। हेमंत सरकार की कार्य कामकाज से खुश हैं आप लोग को? सरकारी स्तर पे कोई सहयोग? सरकार देखिए, ये जो है वो पैसा जो ले लिए मजूरवा जमीन का ले लिए हैं, ये गलत किए हैं। ये यदि पैसा नहीं लेते तो इनको कहा जाता है साफ सुथर सभी स्वच्छ चरित्र के हैं। लेकिन ये जो है इनको जनता जो है वोट दिया था भाजपा के खिलाफ कि जो ऐसे माने कि तुम जनता का रक्षा करेगा। लेकिन जो है ऊपर केंद्र सरकार के बात को मान करके यहाँ किसानों का जमीन का पैसा ले लिया है, किसानों का जमीन का पैसा ले लिया है और किसान को परेशान करने के किसान का जमीन छीनने का काम कर रहा है। उनका काम से भी लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन अभी भी उनको माने जनता को माने जो है जनता बोल रही है कि अभी आप सजग हो जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कंपनी को हटाइए, किसी भी हालत में यहाँ बैठने नहीं दीजिए। लगता है कोल आवंटन ये वाला सरकार है मतलब चोर है। सरकार चोर है कि मतलब कंपनी मतलब दे दिया जमीन, समझे ना। मेरा जमीन देगा मतलब वो मेरा हक है मतलब वो देने वाला है। कहाँ से मतलब पैदा लिया है हेमंत सरकार? उसका मालिक मैं हूँ, वो मेरा मालिक नहीं है। उसको जहाँ हम बनाए सरकार, समझे ना। प्रतिनिधि यहाँ विधायक सांसद लोग कोई मदद करते हैं? हाँ नहीं, हम किसी मदद नहीं, हमको नहीं चाहिए, खुद अपने हम कर लेंगे हम। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोल आवंटन की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कह रही थी कि आप लोगों पे फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, प्रशासन आप लोगों को परेशान करता है, आप लोगों से ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या परेशानियों का सामना कर रही हैं आप? हम लोग के साथ ऐसा परेशानी किया जा रहा है ना कि जैसे अंग्रेज भारत पर किया था उसी तरह जस्ट हम लोग अड़ानी कर रहा है हम लोगों पर। प्रशासन कभी केस से धमकाया जाता है, तो कभी फर्जी मतलब फर्जी आम सभा, ग्राम सभा, लोक सुनवाई, जन सुनवाई करके टेबल वाइज बना के सब पास किया जाता है। और जब हम लोग विरोध करते हैं तो फर्जी मुकदमा भी किया जाता है। क्या लग रहा है, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है? बच्चों को भविष्य को लेकर चिंता है, इसलिए तो हम लोग धारणा में बैठे हैं। 12 अप्रैल 2023 से हम लोग सतत धारणा यहाँ दिए हैं। आज 1180 दिन हो गया। हमको नहीं लगता है कि पूरा हजारीबाग क्षेत्र में ऐसा कहीं मतलब आंदोलन चला होगा। चल रहा है तो सिर्फ गोंदलपुरा में ऐसा चल रहा है और हम लोग बैठे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग मिल रहा है कि आप लोगों की आवाज़ उठे? अभी तक तो हम लोग को स्थानीय जनप्रतिनिधि का एक भी सहयोग नहीं मिला है, एक भी नहीं। और हम लोग आशा भी नहीं करते उन लोगों से, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ की जितना भी जनप्रतिनिधि है, आप पुलिस प्रशासन है, आला अधिकारी है, जितना कोई भी है, हम लोग के पक्ष में कोई नहीं है। सिर्फ सब अड़ानी पक्ष में है। क्या लग रहा है आज
के राजू जी आए थे, कांग्रेस के नेता लोग आए थे, कुछ समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान करेंगे तब ना जानेंगे हम लोग। समस्या अभी तो हम लोग सुनाए हैं, जब ऊपर में उठेगा बात तब हम लोग आश्वासन दे के जा रहे हैं। जब वहाँ निकलेगा, क्लियर होगा, तब ना हम लोग समझेंगे कि वो होगा। सब हम लोग का जो मांग किए हैं आवंटन रद्द करने के लिए, अडानी का, एनटीपीसी का, जेएसडब्ल्यू है, फिर ना बोलिए। परेशानी का सामना कर रहे हैं आप तो देख रहे हैं यहाँ जल जंगल जमीन की परेशानी है। हमारा गांव को उजाड़ना चाहता है, हमें बेघर करना चाहता है, हमें अशिक्षित बनाना चाहता है। सारी समस्याएं हैं हमारे साथ और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से बोलते हैं कि आप हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाइए। हमारी बात को झारखंड लेवल तक ही रहता है, हम चाहते हैं कि मेरी बात को दिल्ली तक पहुंचाइए, वहाँ तक आवाज़ जाए मेरी कि हम लोग जल जंगल जमीन के लिए कितने दिनों से यहाँ परेशानी में झेल रहे हैं, बैठे हुए हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।